नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। आज कहीं भारत की अमूल्य धरोहर, संत और भारतीय प्रतिमाएं तथा भारतीय शक्ति कहीं विदेशियों की ताक पर तो नहीं, कहीं भारत की धरोहरों को आज फिर से विदेश तो नहीं ले जाया जा रहा। जी हाँ, कई सारे सवाल हैं ऐसे जो शायद आपको भी चौंका देंगे। प्राचीन समय से ही पूरा विश्व भारत देश के उस आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक संपदाओं के कारण भारत को मानता आया है, परंतु उसके साथ साथ ही भारत को लूटता भी आया है। कई लोगों ने भारत को लूटने का प्रयास किया, परंतु भारत की धरोहरें तथा भारत की संस्कृति आज भी विद्यमान है। इसका कहीं ना कहीं श्रेय संतों को भी जाता है, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना जीवन दिया। क्यों एक संत को इतना सताया जा रहा है, ये बात भी जनता के मन में एक प्रश्न खड़ा करती है। ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। युवा पीढ़ी जो जा रही है तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है कि हमारी जो शक्ति है हमारे शरीर के अंदर, बापूजी इस ज्ञान को इस तरीके से और सरल तरीके से समझाते हैं युवा वर्ग को कि मतलब उसका जो शारीरिक क्षमता है वो एक अच्छे कर्म में लगे। तो उसके लिए जो व्यवस्था हम बापूजी जो ज्ञान दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से हर युवा उस चीज़ को समझ रहे हैं और उस चीज़ को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो हमारी युवा जो शक्ति है वो एक रूप में केंद्रित होके एक समाज सेवा के लिए और देश के लिए और विश्व के लिए वो बड़े पैमाने पर वो चीज़ आगे आने वाली है। बापूजी जिसने पूरा जीवन बचपन से लेकर अभी तक 44 इयर्स तक अपना पूरा एंटायर लाइफ जो मतलब जीवन समाज में दिए, देश को दिया, वो गलत कैसे हो सकता है? ये इस माने हमारे भारत देश के लिए और हमारे भारत संस्कृति के ऊपर सबसे बड़ा घात है। मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हम बताना चाहूँगा। वो अपना कल्चर यहाँ ड्राइव करते हैं थ्रू बिजनेस। वो बिज़नेस के द्वारा हमारे भारत देश में आते हैं और उसका जो उद्देश्य होता है, टारगेट होता है कल्चरल चीज़ को चेंज करना। और हमारे भारत देश का जो कल्चर है, जो शुरू से जो हमारी कल्चर है, वो हम उस चीज़ को डिविएट हो रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी भारत, विदेश से जब इंडिया में आई थी, उसने क्या किया? इतिहास जानती है इस चीज़ को। हाउ दे हैव कम इन एंड एंटायर सोसाइटी हैज़ बीन टोटली डिस्ट्रॉयड। तो एमएनसी कंपनी इज़ नॉट गिविंग फोकस। ये कोई फोकस नहीं दे रहा हमारे सभ्यता को, ये हमारे कल्चरल को भी, जो हमारी सोच है उसको भी चेंज कर रहा है। इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा। वेरी सिंपल चीज़, उसके द्वारा देखिए कि मतलब कितना कमर्शियल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट एमएनसी कंपनी को हो रहा है। अगर सारे साधक, अगर सिंपल चीज़ को हम लेते हैं गुटखा या पान, अगर वह छोड़ता है तो हमारे एमएनसी कंपनी के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जो कि हम और आप इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते हैं। इतना बड़ा बिग अमाउंट होता है इन द डॉलर्स, इन द बिलियन डॉलर्स इटसेल्फ। तो ये सोची समझी साजिश है। और हमारे बापूजी के लिए मतलब हम क्या, सारी दुनिया इस चीज़ को जानती है। जो भी बापूजी के सहमति में आते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनको अपना अनुभव है और सारे चीज़, सारी गलत चीज़ जो आदतें होती हैं आदमी के अंदर जो होती हैं, वो जो कुछ भी हो, शारीरिक रूप से आदत हो, हैबिट हो, कुछ भी हो, वो ऑटोमेटिक वो दूर हो जाता है उसकी ज़िंदगी से और इसका जीवन एक मानव ही नहीं, उनका दिव्य जीवन हो जाता है। जो जिस तरह के प्रचार हो रहा है टीवी में, मीडिया के अंदर, हम तो 1% भी मान नहीं सकते कि ये कुछ आश्रम में होता है या हो सकता है, क्योंकि हमारा जीवन ही खुद ही इतना बदल गया है। अपना हिंदू संस्कृति को तोड़ने के लिए या कम करने के लिए, क्योंकि जितने भी सत्संग देखो, बापूजी के सत्संग में लाखों की भीड़ होती है, तो लोगों को जेलसी तो है, रहती है कि इस भीड़ को कैसे तोड़ा जाए या हिंदू संस्कृति पे इनके साधकों को कैसे कम किया जाए। तो ये लगता है कि कोई लार्ज हाई लेवल कई उसमें एजेंसियां मिली हैं और मीडिया भी उनका लगता है कि साथ दे रहा है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन हमेशा सुबह से ही छोटी चीज़ों को, परिवार को लेकर के इस तरह बीच में सुबह से लेकर रात तक पूरे मीडिया के अंदर सारा दिन उसी टॉपिक पे चर्चा चलती है और नेगेटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है। जो सच्चे साधक हैं, जो रियल साधक हैं, उन पे तो कोई असर नहीं है। आम जनता तो इस चीज़ को समझ नहीं पाती, ना तो न्यूज़पेपर के अंदर वो सच्चाई आती है, और जो सच्चाई पुलिस के द्वारा या कोर्ट के द्वारा थोड़ी निकलती है उसको मीडिया कभी दोबारा क्लियर करके कभी नहीं करता है।
बापूजी का आश्रम वेबसाइट है, अगर इसमें जाके थोड़ी नज़र मारें तो उसके अंदर उनकी प्रेस कटिंग्स हैं या कुछ और दूसरी वीडियो कुछ या कुछ ऑडियो लोड होते हैं, उनसे सच्चाई जानने की कोशिश हो सकती है। उनको अवेयरनेस क्रिएट करनी, और हम साधकों को भी चाहिए कि हम जगह जगह इसका प्रचार करें और अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि आम जनता को इसमें क्लैरिटी होना शुरू हो। बापूजी जिस तरह के आरोप हैं, चाहे सेक्स रिलेटेड हैं चाहे फीम रिलेटेड हैं, कुछ किसी ने ये भी बोला कि आँखों में कुछ चमगादड़ का या पता नहीं उल्लू का कुछ लगाते हैं। मैं तो खुद जाता रहा हूँ आश्रम में, हमने तो कभी नहीं देखा कोई उल्लू नहीं देखा, कोई चमगादड़ नहीं देखा, कोई अफीम नहीं देखी। मैं तो जैसे बताया कि मैं मौन मंत्र में खुद रहा हूँ, वहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं, कोई ऐसा मंत्र नहीं। ये मतलब सारे झूठे आरोप और मतलब इतने घटिया आरोप हैं जो कभी ना सिद्ध हो सकते हैं ना होंगे। ये आरोप तो हमेशा लगाने की आदत है, उनको पैसा मिलता है, जो मर्जी बुलवा लो उनसे। मैं उल्लासनगर की महापौर अभी बनी हूँ, लेकिन मैं बापू से पहले ही जुड़ी हूँ। मैं सूरत में भी होके आई हूँ, वहाँ पे मैंने नाम भी लिया है। मुझे कभी भी कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं लगा है। इवन मैं यहाँ पे भी गई हूँ, कभी ऐसी कोई बात लगी नहीं है। तो ज़रूर महिलाओं को अंदर दिल में दुख होगा कि बेवजह क्यों आरोप पे आरोप लगते जा रहे हैं। श्रद्धा और सब्री से बहुत कुछ हो सकता है, तो हम अपने मन में एक विश्वास रखें, जो गलत है वो गलत होगा, जो सही है वो सही होगा, ये सामने सब आ जाएगा। मुंबई के ही मोहित कुलकर्णी ने समझाया कि संत श्री आशाराम जी बापू के खिलाफ चल रहे षड्यंत्र के पीछे कई लोग हो सकते हैं। नहीं, बापूजी के ऊपर एक तो जो आरोप लगा है वो तो सबके सब झूठे हैं, ये सब जानते हैं। क्योंकि मैं आज बापूजी का शिष्य हूँ, बापूजी का शिष्य होकर कभी मैं ऐसा सोच नहीं सकता हूँ जो घिनौना आरोप इन्होंने लगाया है मीडिया ने बापू के ऊपर। मेरे जैसा अगर शिष्य ऐसा नहीं सोच सकता है, आज मेरे जैसे 4 करोड़ शिष्य है बापूजी के, तो बापूजी का तो मतलब ही नहीं बनता। ये जो आरोप लगाया उसको कोई सेंस ही नहीं है, गलत बात है ये एकदम। जो बापू के ऊपर लगाया गलत आरोप लगाया ये तो षड्यंत्र रचा गया है। ये कुछ विरोधी लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते कि बापूजी का कार्य आगे बढ़े, इसलिए सब कर रहे हैं। अगर मेरे जैसा युवा शराब छोड़ देता है, नॉनवेज छोड़ देता है, चाय पीना छोड़ देता है, मेरे जैसे अगर 4 करोड़ लोग सब छोड़ देंगे तो मल्टीनेशनल कंपनियों को तो नुकसान है ही ना। क्या है, बापूजी लोगों का नशा छुड़ा रहे हैं और उनके ऊपर ही ये जो आरोप लगा है फिल्म का, तो ये सब सुन के हंसने को आता है। और क्या, प्रोड्यूसर डायरेक्टर कमल आर्य ने साफ साफ कहा है कि बापूजी के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र पर अब लोग चुप नहीं रहने वाले। अब लोगों को समझ में आने लगा है कि ये सिर्फ षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को हवा देने वाले हर तरह के लोग हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट नेता हैं जिनके लिए बापूजी बोलते हैं कि इन लोगों को समाज में पावर में नहीं होना चाहिए ताकि हमारे समाज से गंदगी दूर हो सके। और दूसरे क्रिश्चियन मिशनरीज भी हैं, क्योंकि बापूजी जहाँ जहाँ जाते हैं सत्संग करते हैं और हमारे हिंदू धर्म को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण हिंदू धर्म में एक नई ताकत, नया जोश आया हुआ है, जिसकी वजह से लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं उनको इससे काफ़ी बड़ा झटका लगा हुआ है। तो ये भी एक पहलू है उनके साजिश का। मीडिया के बारे में क्या कहें, मीडिया तो बिकाऊ है। उसे जहाँ पैसा मिलता है, जहाँ उसे लगता है कि हाँ यहाँ इसकी वजह से हमारी TRPs बढ़ने वाली है, तो वो वहाँ पे जाके अपने चटपटे खबरें छापती है। जैसे वो कहते हैं कि बापूजी के आश्रम में बहुत सारे गलत कार्य होते हैं। मेरा अनुभव है कि मैं जब भी किसी भी आश्रम में गया हूँ, पूरे देश में बापूजी के मैं कई आश्रमों में गया हूँ, पर वहाँ पे ऐसा कोई कार्य नहीं होता। मैं तो बल्कि इतना कहूँगा कि मुझे वहाँ जाके जो संतुष्टि, जो एक शांति मिलती है, वो शायद ही कहीं मिलती है। मुझे अपने घर में भी इतनी शांति नहीं मिलती जो वहाँ मिलती है, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ के संस्कार, वो आप में एक अलग सी ऊर्जा ही भर देते हैं। तो मैं तो समझता हूँ मीडिया बिल्कुल ही गलत है। मीडिया में बापूजी के खिलाफ बोलने वाले कुछ 10 गिने चुने लोग हैं जो बापूजी के खिलाफ बोल रहे हैं। मीडिया तो उसे बहुत बड़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। कभी मीडिया ने कभी उनके साधकों को, उनके जो भक्त हैं, कभी उनको दिखाया? जो महिला केंद्र हैं, जो महिलाएं इतनी व्याकुल हो गई हैं, जो लोग रास्तों पे उतरकर इतनी धरनाएं दे रहे हैं, क्या कभी मीडिया ने वो पक्ष दिखाया? सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये सही है? मैं तो सब आम लोगों से ये प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों ने जो भी आज तक बापूजी के बारे में सुना है वो गलत मीडिया के थ्रू सुना है। मैं आपसे एक विनती करूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्वयं जाकर एक बार आश्रम में देखें
कि वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से वहाँ पे कार्य होते हैं। किसी निर्णय पे पहुँचने से पहले आप स्वयं जाके देख लीजिए कि वहाँ क्या होता है। वो सर सर नहीं कि हर दर पे झुक जाए, और वो दर दर नहीं कि जहाँ सज्जन का सिर न झुके। शिवाजी 12 साल के थे, उसका बाप शिवाजी को ले गया बीजापुर के राजा के पास। बेटा राजा का राज वैभव देखो, राज दरबार देखो तो तुम्हारा जरा ज्ञान बढ़े। शिवा 12 साल का विद्यार्थी था, पिता के उसमें गया बात में आकर, लेकिन क्या देखते हैं कि वो तो राजा बैठा ताज चढ़ा के ठाठ से। बाप बोलता है कि इसको प्रणाम करो, बोले नहीं करूँगा। बेटा हाथ जोड़ो, नहीं जोड़ूंगा। और ऐसा करके आंखें फाड़ फाड़ के राजा के सामने देखे, जैसे दुश्मन को देखते। राजा तिल मिला गया। शिवा के बाप को लगा कि कहीं राजा इसका सिर कटवा ना दे, हरामी है राजा। गाय का मांस खाने वाला, दारू पीने वाला, बीवियों पे बीबियां लाने वाला। बोले जहाँ पना गुस्ताखी माफ हो, मैं बच्चे को ले जाता हूँ घर, इसको जरा समझा बुझा के तुम्हारी खिदमत में इसको पेश करूंगा। ले जाओ, जल्दी से लाना, वरना समझ जाना लड़के की जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। इतनी जुर्रत 12 साल के शिवा की। जहां पना गुस्ताखी माफ बच्चा है, जल्दी जाओ। शिवा को आके कहा क्यों प्रणाम नहीं किया? बोले जो प्रजा का टैक्स लेवे, गरीबों का, किसानों का, सबका खून चूसे, और फिर बीबियों पे बीबियां लावे और सोने के बर्तन में खावे हरामी। और हमको तो ठीकरे में खाना पड़े, टूटे बर्तन रखने पड़े। जिसके घर में टूटे बर्तन होते तो लक्ष्मी भी चली जाती। जिसके घर में बकरी के पैरों की धूल, टूटे बर्तन, टूटा पलंग और टूटे मटकी वटकी रहती, वहां का घर की लक्ष्मी भी चली जाए। बिल्ली के पैर की धूल घर में पड़े तो लक्ष्मी बरकत नहीं करे। तो पिताजी वो तो महल में रहे और हम लोग तो गरीबी में रहे, तो वहां को मैं प्रणाम कैसे करूंगा? मेरा सिर झुकेगा माँ तुलजा भवानी के आगे, मेरा सिर झुकेगा माता पिता के आगे, पिताश्री। मेरा झुकेगा झुकेगा भगवान का ज्ञान देने वाले समर्थ रामदास गुरु के चरणों के आगे। ऐसे हरामी के आगे मेरा सिर नहीं झुकेगा। देखा कि बेटा तो सच पे है, लेकिन वो राज सत्ता है। बेटे को दूसरे गांव भेज दिया, ननिहाल। 19 साल का शिवा हुआ, तोरल का किला पे चढ़ाई कर दी मराठों के लेके। तोरल का किला जीता। कुछ समय के बाद शिवाजी ने उसी राजा को संदेशा भेजा, तू मेरा सिर झुकवाना चाहता है, बोल कौन सी तारीख आऊं तेरा सिर काटने के लिए। तेरे को जो तैयारी करनी हो अपनी सेना तैयार रख, मैं भी सेना तैयार करूं, तू तिथि बोल दे। ओ बीजापुर नरेश तो कांपने लाग गयो, अरे कि ये तो शेर है। तोरल का किलो इतना कठिन, वो जीत लियो तो मेरा जरा सो राज में थे तो मेरा तो खात्मो कर देगा। वो चिट्ठी लिखी और सौगातें भेजी, शिवाजी महाराज की जय हो, राजाधिराज छत्रपति शिवाजी की जय हो। मैं वणा को गुलाम बन के राज करना चाहता हूँ, मैं युद्ध नहीं करूँगा। आपकी महिमा में जान गया, आपके ऊपर गुरु की कृपा है, आपने गुरु का मंत्र लिया है, गुरु के मंत्र से गुरु की शक्ति जागृत हुई है। तुम्हारे लिए कोई असंभव कार्य नहीं है, तुम मेरे को तो जीत सकते हो। औरंगजेब के भी दांत खट्टे कर चुके हैं तुम, चक्रवर्ती दिल्ली का सम्राट भी तुम्हारे से कतराता है। मैं क्या होता हूँ मच्छर जैसा, मेरे को अपना दास बना लो। ओ 6 साल पहले तो 8 साल पहले तो वो सिर झुकवाना चाहता था, अब शिवाजी का बल देकर सिर झुकाकर अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। बच्चों में कितनी शक्ति है, बच्चियों में कितनी शक्ति है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी,
घोड़े की लगाम मुंह में और दोनों हाथ से तलवारें लगाती गई, गोरों को जुल्म करने वालों के सिर उधेड़ती गई। भारत की कन्याएं, भारत की माया, भारत के भाई लोग, आप सज्जन तो रहो, लेकिन आपके ऊपर दूसरा कोई जुल्म करे तो वो भी क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला। हरिओम हरिओम हरिओम। आपस में संगठित रहो। हिंदू हिंदू लड़ोगे तो दूसरे लोग अपना खून पी रहे। दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया है और इन दोनों को जमानत का आधार माने तो उनके जो अधिवक्ता के तारक थे उनका ये था कि क्योंकि जो पीड़िता की ओर से कमला नगर थाना दिल्ली में जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, उस एफआईआर में इन दोनों का कहीं पर कोई हवाला नहीं था, इन पर किसी तरह का आरोप नहीं था। और साथ ही जो पुलिस पीड़िता के बयान हुए थे, 161 के बयान करें या 164 के बयान करें, उसमें भी कहीं पर भी इनका जिक्र नहीं था। तो ऐसे में जो पुलिस की ओर से अनुसंधान किया गया, पुलिस पर उनका आरोप था कि पुलिस ने झूठा इनको फंसाने के लिए केवल ये अनुसंधान में उन पर आरोप लगाए हैं। तो इन सभी तर्कों को सुनने के बाद में जस्टिस निर्मलजीत कौर की अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत दी। बिल्कुल भवानी, आपने कहा कि आसाराम के लिए राहत भरी खबर है, क्या माना जाए? जिस तरह से पहले 2 सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी थी, आज इन 2 को भी जमानत मिल गई। लगातार आसाराम की तरफ से भी कोशिशें जारी है कि उनको भी जमानत मिल जाए, हालांकि उनकी अर्जी बार बार खारिज हो जाती है। तो क्या ऐसे में जब 4 लोगों को जो सह आरोपी थे उनको जमानत मिल गई है, तो आसाराम की जमानत मिलने की अब उम्मीदें क्या बढ़ जाती हैं? बिल्कुल अजीता, जिस तरह से जो आसाराम मामले में, हालांकि आसाराम इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है, ये जो चारों थे ये सह आरोपी के तौर पर, और जो पुलिस ने जो अनुसंधान किया था, तो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी, तो उसमें षड्यंत्र के आरोपी माना था। और साथ ही जो आसाराम पर धाराएं लगी गई है, लगभग इन्हीं धाराओं के तहत इन पर भी आरोप लगाए गए थे। तो अब ये माना जा सकता है कि चूंकि जिस तरह से आरोपियों को जिस ग्राउंड पर जमानत मिल रही है, हालांकि अभियोजन पक्ष की बात करें, जो सरकारी पक्ष है, उनका सीधा सीधा विरोध यही था कि जो कि गंभीर प्रवृत्ति का मामला है और एक धर्म गुरु पर इस तरह के आरोप लगे, और साथ में जिस तरह से एक संस्थान में काम करने वाली पढ़ने वाली छात्रा के साथ उसी संस्थान के और मैनेजमेंट के जो अधिकारी हैं, चाहे वो उनके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कोर्ट को कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, आरोप सुनाए जा चुके हैं। तो हो सकता है कि अब आसाराम को भी, वकीलों को भी इसी तरह की उम्मीद है कि जल्द ही उनको भी है जो जमानत मिल सकती है। कल हम फिर मिलेंगे अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ जो शायद आप तक नहीं पहुंची। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।